समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का थ्योरी समझ लेना, और इसके बारे में अगर पूरा समझेगा, पूरा 10th में यही सब पूछते रहता, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज के पहले थोड़ा गुण जानेगा, सबसे पहले गुण जानने की कोशिश करेगा। ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहां से क्या डालने हैं, लंब, परपेंडिकुलर, याद रखेगा। अब ये तीनों भुजा नहीं है, इसको हमने ए मानते हैं तो इसको क्या मान लिया है, ए भी है। इसका दूरी क्या होगा मेरा, ये बी है। क्या मेरा है, ये बी। सुन लेगा आराम से, अब ध्यान लगा के देखेगा। इसकी कुछ समद्विबाहु त्रिभुज पहले सुन लो। पहला गुण है कि क्या जानेंगे, क्या ऐसे जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज उसको हम कहेंगे। किसी को याद है, बोलो, समद्विबाहु त्रिभुज कैसे जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज है, बोलो। हाँ, वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। जिसके दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तो दो भुजा याद रखना, जैसे ये दोनों भुजा देख रहा है ना, याद रखना। अब इसकी कंडीशन क्या हो गया, मेन देखो, ए बी बराबर क्या हो गया मेरा, ए सी। ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी। कितना माने हैं, ए माने हैं, याद रखना। एक कोण बराबर ना हो। फिर देखो दूसरी गुण हमको क्या होगा, याद रखना। दूसरी गुण समझना, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का तीनों कोणों की क्या होगा, 300। वाह, बहुत बोलता है। त्रिभुज का तीनों कोण, समद्विबाहु त्रिभुज हो या कोई भी त्रिभुज, त्रिभुज का तीनों कोण, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। सुन लेना आगे, अब आगे सुन लेना। अब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, ये बराबर। ये दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, अगर मान लिया जाए, यहाँ देखो, यहाँ जो बनता है ना 90, अगर मान लिया 45 है तभी क्या हो जाएगा, ये सीधे कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री। याद रखें कितना बनेगा, 90। तो मान लिया जाए कि दो कोण आपस में बराबर हो, दो कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी, कितना मेरा है, 45 डिग्री, ठीक है। आगे सुन लेगा, ये सभी त्रिभुज की विशेषता। अब हम बात करते हैं, इतना अगर जान गया काम हो जाएगा। ये परिभाषा बताया, गुण है इसका। अब आगे समझेगा क्या क्या है इसकी, जो देख रहा है ना, यहाँ पर भी क्या बना है, ये 90 डिग्री। तो अब इसके बारे में हम कह सकते हैं, थोड़ा थ्योरी है, ठीक है। आगे समझना, ये इतना विशेषता बता दिए। अब हम आगे बताते हैं कि बीसी पर लंब है, बीसी पर लंब है, तो क्या लंब है, एडी लंब है। क्या है, एडी लंब है। दूसरे रीजन और माने हैं कि बीसी का दूरी हमने क्या माने हैं, तो बी माने हैं। क्या, बी, जो क्या मेरा त्रिभुज का आधार है। क्या है, त्रिभुज का क्या है, आधार है। याद रखना चीजों को। अब हमने बात करते हैं कि निकालना चाहता है मैं इसको कुछ क्षेत्रफल। अगर पूछ दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जानता है, सब लोग जानते हैं 1/, अगर पूछ दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता, किसी को याद है, किसको, खड़ा, चलो रब्बी बताओ क्या होता। देखो लड़का बोला कि b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², यही ना, बोलो, इन्होंने बताया है। चलो तुम बताओ, b²। शायद देखो हम बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है और कैसे निकलेगा। सुन लेगा पहले, तो कोई भी त्रिभुज का अगर यहाँ जो बना है ना, वो समकोण त्रिभुज, पता है ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना, मेरा आधार b है, ऊंचाई मालूम है नहीं, ऊंचाई मालूम है नहीं। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। तो h जानकारी करेंगे, बोला क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। याद रखना, कोई भी त्रिभुज का, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ सबसे पहले
पता है ये पूरा वैल्यू बी है, जैसे इसको आधा करेंगे, एक रोटी की जब आधा करते हैं ना तो ये कितना से भागा देना पड़ता है, 2 से, तो बी वाई क्या बन गया 2, ये तो बन गया। तब यहाँ एक बात लिख रहे हैं कि बी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी डी बराबर क्या होगा बुआ, डी सी, बी डी क्या होगा डी सी, क्या वैल्यू मेरा होगा बी बटा 2 हो गया, जानकारी हो गया। क्या इस लाइन समझ में आया जो लिखे, जो बी बटा 2 कैसे लिख दिए। आप तो हम बोले कि पूरा बी है जो एक रोटी है, क्या है, 2 आदमी को बांटना है, एक व्यक्ति का नाम है बीडी, एक व्यक्ति का नाम है डीसी, कितना कितना रोटी देंगे, आधा आधा, तो आधा देने के लिए क्या लिखते हैं 1/2, 1/2 करेंगे ना, तो इसके लिए क्या होगा मेरा बी बटा 2, समझ में आया आपको। अब यार फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाना चाहिए रोटी, 1 रोटी, कितना हो जाएगा 1 रोटी, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना, बताए थे एक बार, बताए थे ना। चलो अब हम बताते हैं कि आप बताओ कि ये जो हम क्या बताए खड़े वाला क्या होता था, ट्रिपलेट अगर याद रखा ना तो आधा मैथ कम करे, ट्रिपलेट से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम देगा, हर जगह कहेगा कि हम यहाँ काम देंगे, बस दिमाग में रख ले जाना, जहां जरूरत पड़ेगा ना वहां सटाक देनी सेट कर देना। अब देखो खड़े वाला है तो क्या मेरा अलग, अब पड़े वाला क्या है आधार, और तिरछनी क्या है, तो मान लिया कोई त्रिभुज से चल रहा है ना, जब ये त्रिभुज से चलेंगे तो पूरा ये आधार नहीं, हम मान लिया कि पहले चल रहा है त्रिभुज, ये लिख लो समकोण त्रिभुज, मान लिया जाए कि समकोण त्रिभुज, क्या किए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का लेते हैं ए डी सी, क्या लिए है ए डी सी, ए डी सी, बताओ ए डी डी पर कितना रहा है 90 डिग्री, तो ए डी सी और क्या बना है मेरा कोण 90 डिग्री, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज, चलो एक बार ऐसे लिख देते हैं, ए डी सी से पहले देते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी से। अब बताओ एंगल ए डी सी की वैल्यू कितना मेरा होगा 90 डिग्री। अब जरा आगे समझाते हैं, इस त्रिभुज से अगर इधर हटा देंगे, बताओ समकोण बना ना, तो बना है तो कर्ण मालूम है और आधार मालूम है, क्या निकलेगा लंब, तो लंब के लिए फॉर्मूला जानता होगा तो एडी, तो बताओ कि लंब के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाँ तो लंब पता समझता ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस, तो मेरा कर्ण क्या बना है एसी, क्या बना है, तो एसी का स्क्वायर माइनस क्या बनेगा डीसी का स्क्वायर, क्या बात समझ में आया कि ना आया। अब तुमसे बात पूछ रहे हैं कि एडी के जानकारी, एसी की जानकारी है, एसी की जानकारी क्या है, तो ए का स्क्वायर कर दिए। अब बताओ डीसी की जानकारी क्या है बी बटा 2, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा मेरा ये बी स्क्वायर, दो दूनी क्या बन गया मेरा 4, किसी को परेशानी हुआ। अब यहां से तुमको आगे बढ़ना कैसे देख लो, इधर क्या तुम लोग ऐसे लिखता है, देख लो इतना हर एक चीज लिखा हुआ, झंडे मुंडे लिख लिया, अरे सीखो, पछताएगा 10th में जाएगा यही पढ़ा रहे हैं, सेम यही मिलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है बउआ, याद रखना। न तो अभी 10th का बैठा हुआ स्टूडेंट है, पूछो अब वो नहीं पढ़ा, अगर ये सब नहीं सीखने से कितनी परेशानियां हो जाता है, सीख लेगा तो छत्रवती को गर्द उड़ाता, खाली क्या जानता क्रिया खंड पढ़ जाता, वृत्त खंड पढ़ लेता, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसा छिन्नक पढ़ता, दीर्घ पढ़ता, ये सब तेरे परिमिति पढ़ता त्रिज्या खंड का, तो ये सब जानेगा तब ना। अब ये सब अब तुमको नौवां वाला चीज 10वां पढ़ रहा है, तो यहाँ ऐसा पढ़ लो, नौवां भी इतना अच्छा पढ़ लो कि 10वां में जाए ना तो सर से पूछने की जरूरत ना पड़े, सारा अपने बना दें, 10वां में नया चीज होना चाहिए, तो पुरानी की जो बार बार पढ़ते रहेगा। अब हम बताओ क्या हल करेंगे, एडी निकालेंगे, तो एडी निकालेंगे तो बताओ नीचे कितना आएगा मेरा 4, तो मेरा क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस क्या बनेगा ये b का स्क्वायर होगा ना, तो एडी बराबर, अब बताओ ये घटेगा नहीं, नीचे पर तो निकल जाएगा ना सर के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/4, ठीक है ना। अब अंदर में क्या लिख देंगे 1/4 नहीं, 1 क्या निकालेंगे 2, 4 के बराबर कितना हो जाएगा 2, अब मेरा क्या हो जाएगा ये 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हम जो निकाले जो क्षेत्रफल निकाले अभी पता है क्या निकाले हैं, ऊंचाई निकाले, तो इसका दूरी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं ध्यान से देखो, कितना निकाले पता है 1/4, अब 4b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या बात समझ में आया। अब देखो 1 मिनट गलती से लिखा गया था क्योंकि यहाँ निकाले कितना, देखो यहाँ 1/2 ना, 1/2 अंदर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसी को दिक्कत है बोलो। अब हम क्या निकालेंगे पता है, अब निकालेंगे क्षेत्रफल किसका समद्विबाहु, तो अब यहाँ लिखने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का, देखते जाएगा ठीक है, क्वालिटी देखते जाना कि साइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक दिख रहा है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सुन लेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल समझना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही
तो समद्विबाहु त्रिभुज समझ ना, ABC समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता पता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना क्या हो गया ऊंचाई। याद रखना कोई भी त्रिभुज के क्षेत्रफल यही होता है। लेकिन अब बताओ 1/2 दिए हैं, अब बताओ कि आधार कितना मालूम है, B खाली मालूम है, और ऊंचाई कितना मालूम बताओ, ऊंचाई पूरा मालूम क्या, 1/2 अंदर रूट में क्या होगा ये -b²। बताओ नीचे के दो उससे क्या कर देंगे गुना, तो 1/4 हो जाएगा ना। अब यहाँ लिखेंगे b, अब क्या मेरा जाएगा 4a² माइनस b², पूरा बटा कर दो। यही मेरा क्या निकल गया एरिया, क्या निकल गया एरिया। समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज क्या निकल गया ये एरिया। बस इतने रहे दो, 4 से भागा दो खाली। बताओ कोई दिक्कत है, तो ऐसे निकलता। अब बताओ अगर एग्जाम में क्षेत्रमिति के अगर ऐसा क्वेश्चन अगर हम सेट कर दे तो फिर कैसे, लेकिन एग्जाम फॉर्मूला सिद्ध क्या चुके हैं पता है, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या सिद्ध कर चुके थे पता है ना। अब जरा समझेगा, पूछ दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताओ तो क्या बताएगा पता है, क्या बताएगा, देखो क्या निकाले थे पता है, यहाँ देखो निकाल के यहाँ तैयार किए थे पता है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/2। अब क्या लिखेंगे, अंदर रूट में क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4a² माइनस b²। किसी को परेशानियां है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या निकल गया ये शीर्ष लंब, पूछेगा ऐसे ऊंचाई नहीं पूछेगा, समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब का दूरी बताओ, तो यही फॉर्मूला पर बनाना। कोई दिक्कत किसी को होगा बताओ। आप बताओ कि यहाँ पर एम है, अब तुमसे मैथ देते देखना, अगर जिसको ट्रिपलेट याद रहेगा ना तो धाए कर देगा तुरंत। मैंने क्या कहते हैं ना कि कोई देरी लगेगा। अब यहाँ मान लिया जाए, सुन लो बउआ, अब यहाँ हमने 17 दिए, कितने दिए 17, और यहाँ हम दिए कुछ 8, और कहेंगे ना कि समद्विबाहु, देखो अब कैसे हो रहा 15। चलो अब आगे आते हैं, इसको 2 को मैथ दे रहे हैं। अब एक मैथ बन रहा पता ऊंचाई निकल रहा है ना, लेकिन डायरेक्टली रहेगा कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार, सुन लेना क्वेश्चन कैसे बनेगा, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार, सुनेगा आराम से, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार मान लिया जाए 32 सेंटीमीटर है, तो देखो बता रहे हैं यदि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार 32 सेंटीमीटर है और एक भुजा, सुन लेना एक भुजा जो दिया है वो 16 सेंटीमीटर है, एक भुजा क्या है 16 सेंटीमीटर है, और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है 32 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सुन लेना क्या बन जाएगा। कितना लोग से बनेगा क्वेश्चन जो हम बोले, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 सेंटीमीटर है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है, सुन लो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर, ऐसे भी डायरेक्टली बोलते हैं, एक भुजा नहीं बोलेंगे छोड़ देते हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है और आधार 32 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, क्या बन जाएगा। क्वेश्चन ऐसे बनाना घर पर, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर है और आधार 32 सेंटीमीटर है, तो बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। कितना लोग से बन जाएगा ये, हाथ उठाएगा अब, बन जाएगा कितना लोग से, बाकी लोग से। अच्छा आप क्या क्वेश्चन ऐसे बोल देगा, इस पर कम से कम जो फॉर्मूला मेरा निकल के आया ना यहाँ पर, ये इस पर क्यों बनाना है 5 क्वेश्चन बनाना है। 5 कहेंगे ना कोई नहीं पढ़ेगा, जनवरी आएगा कोचिंग गरीब भी हो 500 छोड़ देना, दुखी आवेंगे मत पढ़ना मेरे पास, बहुत सारे में कोचिंग काला माथा चटेगा। अरे माए बाप के काला पैसे बर्बाद करेगा। गरीबी उसको कहा जाता है जिसकी कुछ है ही नहीं है, न शुद्ध से हाथ है, न शुद्ध से पैर है, न शुद्ध से आंख है, न शुद्ध से दिमाग है, बढ़िया से है ही नहीं है। और जब उसका नहीं रहेगा ना, वो पढ़ने में उतने हीरो रहता है, जिसका सबसे बढ़िया है बस कुछ पढ़ेगा नहीं। जब सर कहेगा तो हम बताते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, तो पता है ना, तो पहले फॉर्मूला जानो क्या होता है बताए थे, देखो यार बी, अब यहाँ लिखते हैं ऊपर में बी, अब अंदर रूट में क्या है पता है ना कि 4a² माइनस क्या बटा में, अगर ये फॉर्मूला याद रहा तो मैथ बनेगा। जो डायरेक्टली फॉर्मूला से पढ़ता है, डायरेक्टली फॉर्मूला से पढ़ता है उसको से मैथ बनेगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बनेगा। लेकिन हम कहते हैं मेरे पास फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा ना तो भी मैथ बनाएगा। लेकिन याद रखना बोला गया कि समद्विबाहु त्रिभुज की आधार कितना है 32 सेंटीमीटर है और एक भुजा कितना है 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकलना है ना।
अब फॉर्मूला के गोली मार के हटाएंगे इसको। अब देखो बिना फॉर्मूला के हम मैथ बनाएंगे, देखो कैसे बनता है। अब बताते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा दिया था। ये मान लिया कि समद्विबाहु, पहले तो समद्विबाहु फिगर बनाने आना चाहिए। अब फिगर कैसे बनेगा तो बता दिए। अब यहाँ पर हमने लंब डाले हैं, बोला कि आधार कितना है 32 सेंटीमीटर, तो इसको कितना निकल गया 8 हो गया, ये भी कितना निकल गया 8 हो गया। अब बताओ भुजा कितना दिल था 16 सेंटीमीटर। जब ये अब याद रखना ये बात सुना, सही बोला, कितना होगा 16, ये भी कितना होगा 16। जब ऐसे कोई बोलता है ना कि 16 होगा रखना। अब इसको कितना हो जाएगा पता, नींद में बहुत रहता है तुम लोग, ऐसा ना किसी को बना देते हैं, थोड़ा देरी के बाद हम पूछते हैं, लेकिन यहाँ टोक दिया, क्या हो गया। अब बताओ सही है कि नहीं है, अब सही है। अब इसको जोड़ेंगे तो 32 आएगा ना, तो फिगर में सही सिद्ध कर रहे थे ये थ्योरी से कि। अब बताओ, अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो क्या होता है, कोई भी त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना। क्या ऊंचाई मालूम है नहीं है, तो बताए थे ना केरा में स्क्वायर को घटाना है, तो क्या निकालेंगे पहले एडी, क्या निकालेंगे एडी। जैसी एडी निकालेंगे तो 16 का स्क्वायर माइनस क्या मेरा हो जाएगा पता है। अब एक मिनट, 16 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16। अब बताओ कि एडी के वैल्यू 16 का स्क्वायर कितना मेरा हुआ 256। देखो कितनी मजा वाला मैथ है, 256 माइनस 256, याद रखना 256 माइनस 256। अब बताओ कि एडी, अब बताओ कितना आया 0, तो 0 के वर्गमूल कितना मेरा आया, तो ये क्वेश्चन सही से सेट हुआ। तो ऊंचाई मेरा 0 होगा तो कहानी खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो अब हमें यहाँ पर 16 ना रख के क्या रख देते हैं 8, क्या रखते हैं 8, कितना रखेंगे फिर से सुन लेना। यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, आधार कितना है 32 सेंटीमीटर, समझ में आया को, तो याद रखना। सुनेगा अब इसको हम क्या, अब बताओ अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे एडी, सुन लेना, चाहे माइनस में या प्लस में। अब बताओ घटाना किसको में है, भड़का में है ना। 8 का स्क्वायर माइनस क्या मेरा हुआ 16 का स्क्वायर। अब सुनेगा आराम से, 8 16 का स्क्वायर 200, 16 का स्क्वायर 200, 16 का स्क्वायर 200। अब बताओ घटा के कितना आएगा, जल्दी बताओ, घटा के कितना आएगा, 256 में से 64 घटाओ कितना आता है, जल्दी बोलो 192, हाँ माइनस में। अब बताओ कोई भी वर्गमूल में अंदर माइनस होगा ना तो लफड़ा हो जाता है, तो रीजन क्या है, तो क्वेश्चन सेट करने के लिए हम अभी तो खाली कंसेप्ट दे रहे हैं, अभी माइनस आ जाएगा ना तो यहीं से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पता है माइनस के वर्गमूल कभी पढ़ा नहीं, पढ़ने के मौका मिलेगा 11th में। तो हम एक खाली बता रहे हैं कंसेप्ट, क्वेश्चन सही लिखेंगे, सोच के देना पड़ेगा ना क्वेश्चन। अब बताओ कि मेरा ऊंचाई कितना निकल गया 100, अंदर में 192 निकल गया। अब बताओ चलो मान लेना क्या है कि माइनस में क्या है, अब बाहर ना कर सकता है माइनस को, याद रखना बाहर करने के लिए बड़ा नियम लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, बहुत अल्टर है ये। अब याद रखना ऊंचाई तो निकालिए, अब उसको बनाएंगे कुछ ही समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बनेगा कैसे 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो सुनेगा अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ देखो 1/2 आधार मेरा क्या है 16, आधार मेरा कितना है 32 है, और ऊंचाई कितना निकल गया मेरा 192, 100 माइनस 92, यही ना, काटेंगे कितना हुआ 16 रूट में माइनस में 192, मैथ बन गया सही, यही आंसर आएगा। समझ में आया बताओ, अब माइनस के अंदर ही रहते ना, कोई दिक्कत है बोलो, लेकिन ऊंचाई हमको सही तरीका से आना चाहिए, ठीक है ना, माइनस में आना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्वेश्चन क्या है सुन लो पहले। अब इतना बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं है बोलो, किसी को दिक्कत है नहीं है, देखो बता रहे हैं फिर से समझाते हैं। ये मान लिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, ए है और क्या है बी और सी है, क्या मेरा डी है। ये मान लिया जाए कि आधार 6 सेंटीमीटर है, आधार, अब सुन लेना भुजा मान लिया जाए कि 18 सेंटीमीटर दे दिए, कितना दे दिए 18 सेंटीमीटर, कितना दे दिए 18 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 18। तो अब बताओ कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6, है ना, कितना होगा, अब अगर जोड़ देंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, कितना हुआ 3 याद है, इसको जोड़ने के बाद फिर नीचे आना चाहिए 6 आना चाहिए, कोई दिक्कत है बोलो। तो चलो आगे सुन लेना, अब क्या निकालेंगे पहले एडी निकालना, क्या निकालना है एडी। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, कुछ हो ना लगा रहे हैं, सीधे कंसेप्ट से बना रहे हैं थ्योरी के। जब एडी निकालेंगे तो क्या बता ये 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा 90, तो यहाँ हमारा कितना बन गया 3। अब बताओ कर्ण मालूम है और क्या मालूम है आधार, क्या निकलेगा लंब, लंब जैसे निकालेंगे तो कर्ण कितना मेरा हुआ 18 का स्क्वायर और माइनस 3 के। अब बताओ एडी जब निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर कितना हुआ, कितना 3 थिया
घटा के जल्दी बोलो। 300। अब याद रखना, फैक्टर टूटेगा तो तोड़ देना, लेकिन हमें लिख देते खाली अभी सेट करे। 300 कितना हुआ मेरा 15। अब तुमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना आधार कितना है? 6। पूरा आधार कितना है? 6। ऊंचाई कितना है? 300। 2 तिया क्षेत्रफल कितना निकल गया? 3√300 सेंटीमीटर। सब क्वेश्चन सेंटीमीटर में रहेगा। समझा? बताओ कोई दिक्कत है? अभी मैथ बन जाएगा। अब बताओ, हम फॉर्मूला कहीं लिखे, यूज किए, फॉर्मूला बढ़ भी गया। अब याद कैसे हुआ? सिद्धांत पढ़े हुए। जब थ्योरी के कैसे मैथ जन्म लेता है ना, उसके बारे में हम सीखे, तब जाके अब हम लोग कितना फॉर्मूला याद रखेंगे? मर जाएगा। फॉर्मूला वाला मैथ किसी से पूछे लड़का से कि मैथ कौन सा हार्ड होता है, फॉर्मूला वाला कि बिना फॉर्मूला वाला, तो बोलेगा ना कि फॉर्मूला वाला मैथ सबसे आसान होता है। क्यों? रीजन क्या है ना, कह रहा मैं देख ले और बना दे। बिना फॉर्मूला वाला मैथ भारी हार्ड होता है। बताओ सही बताया कि गलत बताया है? सही बताया था ना। फॉर्मूला वाला हार्ड होता है कि बिना फॉर्मूला वाला हार्ड होता है? बताओ, बिना फॉर्मूला वाला कि फॉर्मूला वाला? फॉर्मूला वाला मैथ सबसे हार्ड होता है। बोला क्यों? फॉर्मूला अगर भूल गया तो मैथ भूल जाएगा। अगर हम फॉर्मूला अगर नहीं भी याद है तो भी मैथ क्या होगा? बन जाएगा। इसी को नाम है सिद्धांत मैथमेटिक्स। थ्योरी से मैथ बनता है ना, तो देख लिया कि कैसे मैथ बनता है। और एक यही मैथ को नहीं सीखता था ना, तो कैसे लिखता कि लिखो फॉर्मूला, भुला के क्या लिखता? आधार यहाँ पे दर्शाता, बी के मान इतना, ए के मान यहाँ पुट करता। क्या मैथ क्या था ना कि एक सेकंड भी स्किप कर दिया, छोटा मोटा अगर नहीं समझा बातों को कैसे क्या हो रहा ना, कोई टीचर थोड़ा मान अगर कम बोला, नहीं समझा पाया बढ़िया से, तो फिर लड़का लड़कियों को समझ में नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि छोटी छोटी चीज, हर एक का छोटी छोटी चीज को बहुत जानने की कोशिश करें। बस सिर से निकालना। देखो क्वेश्चन दे रहे हैं। अब मान लिया जाए कि ए है, ये मेरा क्या है? बी, और ये सीधी है, ये मेरा क्या है? डी। अब मान लिया जाए कि आधार, सुन लो, आधार मान लिया जाए कि 10 सेंटीमीटर है। कितना दिए? 10 सेंटीमीटर दिए। समझा को? आधार कितना दे दिए? 10 सेंटीमीटर दिए। समझा को? अब एक भुजा कितना दे दिए? 26 सेंटीमीटर दिए। क्या दे दिए? 26 सेंटीमीटर। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा 26 सेंटीमीटर है और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो शीर्ष निकालना है। क्या निकालना है? शीर्ष निकालना। समद्विबाहु त्रिभुज शीर्ष निकाले। क्या कितना लोग विद्यार्थी मैथ बना सकते हैं? क्वेश्चन फिगर भी इंडिकेट करती है। एडी की दूरी निकालना, एडी की दूरी निकालना। क्या निकल जाएगा? चलो अच्छा, एडी की दूरी निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? बोलो, अब बोलो कैसे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? बोलो। चलो यहाँ 5 लिया, यहाँ 5 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये 26 हो जाएगा ना। अब बताओ, अगर हमें 26 दिया तो बताओ क्या होगा? बोलो, इसको निकालना है। तो चलो एडी बराबर, तो एडी में निकाल क्या होगा? 26 का स्क्वायर माइनस, तो बताओ तो जरा कितना हो जाएगा? 26 का स्क्वायर भुला गया तुम लोग ना, कितना निकल गया? ये 651। तो शीर्ष लंब की ऊंचाई कितना निकल गया? लेकिन अब देते हैं रुटवा से बाहर। अब सिंपल देते हैं थोड़ा, जैसे रूट से बाहर होगा। क्वेश्चन जरा देख रहे हैं, अब ऐसा क्वेश्चन देंगे कि हर चीज तुमको रूट के बाहर होगा। अब यहाँ क्या करते हैं? 13 कर देते हैं। कितना कर दिए? 13। अब 13 कर दिए। चलो अभी तुम लोग का आंसर बनाना है। बताओ तो जरा, समझ गया? अब देखो कि 5 और ये क्या हुआ? 12, क्या बन गया? 13। समझ में आया आपको? चलो बड़ा दिमाग लगाता तुम लोग की। ये कितना होगा मेरा? ये 12 है ना। चलो दिमाग से अभी काम कर लेना। अभी क्वेश्चन घुमाते हैं, देखते रहना कि सर क्या क्वेश्चन देंगे। अभी क्वेश्चन क्या दे रहे सुन लेना, क्वेश्चन क्या दे रहे सुन लेना आराम से। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, यदि समद्विबाहु त्रिभुज, क्वेश्चन घुमा रहे हैं। अगला इस पर क्यों बनना है? 5 गो। कितना टाइप हो गया? 2 टाइप। अब ऊंचाई शीर्षलंब दे रहेगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब दे दिए, क्या दे दिए? शीर्षलंब। याद रखना, अब याद रखना, शीर्षलंब देंगे, भुजा निकालना है। तो मान लिया कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज की, सुनिएगा, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की देते हैं 16 सेंटीमीटर आधार दे दिए। यदि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कितना दिए? 16 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे दिए हैं, चलो बोल दिया 15। कितना दे दिए? 15। तो बताओ उसकी भुजा निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा कितना निकल गया? 17। लेकिन यहाँ फिगर में देख रहे हैं तो टिपलेट हो रहा है, लेकिन रहेगा भाव में क्वेश्चन, लैंग्वेज में
ये तो फिगर में दिखा, इसको जानता है तेना, हाँ आलू है यार, समझ गया। अब आलू आंध रहो, अरे शांत तो रहो, कम से कम सुनो तो, कम से कम क्या समझ में आया। तो इस पर भी क्या को बताना है, लेकिन डायरेक्टली ट्रिपलेट से काम नहीं चलेगा। कैसे बनाना है, सॉल्व करके। क्या बनाना, अगर पूछ दिया यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा, सुनेगा पहले फॉर्मूला सिद्ध कर देते हैं, क्या कहते हैं फॉर्मूला। अब मान लिया ए है, ई मान लिया बी है, ई मान लिया सी है। अब यहां पर क्या डाला है, लंब, क्या डाला है लंब। तो इसको सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, शायद किताब में दिया होगा फॉर्मूला, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। कोई लड़के रब में से नहीं है कोई बता सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, कोई नहीं, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है। अब बता रहा तो खड़ा होकर बताएगा, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप। मेरी बात तो सुन लो, अब हम बात कर रहे हैं। हाँ कौन खड़ा होकर बोलो, पता कैसे चलेगा, खड़ा हो, खड़ा हो। अब खड़े नहीं होगा, डर लग रहा किसको, कौन बोल रहा था अभी, चलो खड़ा हो, कंचन बताओ। 2a प्लस b 110% क्या है, सही। बोला कैसे सही है, तो सुन लेना कैसे सही है जो। अब लोगों ने, क्योंकि इसी तो यही लड़की बता सकता है, बाकी लोग तो आता आई वो करेगा, डर लगाओ, डर होगा बाबू की, सीओ की बेटियो पागल बाल हुगना ना कि कोई निकल जाएगा। अब कोई कहा दिया कि गलती है, तो हम तो इतना पावर लगा कि गलती बोले तो कुछ नहीं बोला, हम तो खड़ा होकर गलती बताया ना, तो उन्होंने बताया, कोई काम कहा है। अब बताते हैं, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा ए, तो बता कि दो भुजा क्या होता है बराबर, और एक भुजा क्या होता है बी। तो याद करना है कि परिमाप क्या बताए थे, सभी भुजाओं का योगफल समद्विबाहु, क्या बताया है समद्विबाहु। अरे पूछना ही है ना विद्यार्थी से, पूछना ही है, सब है। फालतू फालतू जो कोचिंग चल रहा है टेटुआ में, या कोई भी गांव में तुमको, या कोई भी कहीं पढ़ा है, मेरे पास पढ़ के भले तुम नहीं सीख पाया मेरे पास, लेकिन जो क्वालिटी हम तुमको दिए हैं वो पता है हमको, क्या हमने पढ़ा है। तुम भले नहीं याद नहीं तो किया, तुम क्या करेंगे। जब हम बोलते हैं तो याद नहीं किया, हम वो समझाते हैं समझ में नहीं किया, हम बोलते हैं शांत रहो, सीखो, बनाओ, टास्क करो, याद करो, सब चीज तुमने घर में नहीं करेगा, तो फिर कैसे तेज हो पाएगा। त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप बराबर लिखेंगे सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। एरा में थोड़ा सा ज्योमेट्री घुसाएंगे ना तो खटिया खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा लेके आएंगे ना ज्योमेट्री। और यहाँ नॉर्मल क्या पढ़ा रहे पता है ना, क्षेत्र में थी, लेकिन 10वीं क्या पढ़ेगा, ज्योमेट्री में आ जाता, घुस जाता है, समझ में आया उसको। और थोड़ा सा एक लाइन कहेंगे खत्म कहानी, तुरंत बेहोश हो जाएगा। अब जरा सुन लेना, सभी भुजाओं का योगफल, क्या बोलेंगे, सभी भुजाओं का योगफल। तो बताओ क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी, और ए सी प्लस क्या करेंगे बी सी। अब बताओ कि ए बी की जानकारी कितना है, अब बताओ ए सी जानकारी कितना है, अब बी सी जानकारी कितना है, बी हुआ ना। अब बताओ जोड़ेंगे क्या बनेगा, 2a प्लस बी, 2a प्लस, यही है परिमाप, यही है परिमाप। तो 2a प्लस बी क्या जानता था तुम लोग, क्या जानता, कौन जानता था, कौन जानता था, बस अब बोलो नहीं करेगा। देखो कभी पूछेंगे जखनी नहीं बताएगा, अब जखनी हम अपना आंसर लेकर आएंगे, अब पूछेंगे जानता था, हाँ अच्छा जानते थे। चलो अभी यहां से, अब एक यहां से मैथ बनाना है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं, जानता था तो पहले बताता। अब बताओ किसकी, बताओ इस पर मैथ। अब हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन बोल के दिखाओ, पूछ रहे हैं ना, फिर क्या ना, हाँ सर हम जानते थे पहले से। क्वेश्चन बताओ कैसे लैंग्वेज बोलेंगे, खड़ा होकर कोई बोल सकता है इसको, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन खुद से बनाना है, सीखो। क्योंकि हम पढ़ा तो रहे हैं नहीं, खिलवाड़ कर रहे हैं, खाली हमें बोल रहे हैं और सिखा रहे हैं, उतारने का मौका नहीं है। चलो बताओ, कोई उतार रहा है तो उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, खड़ा हो कंचन बोलो, संभव नहीं समद्विबाहु, देखा कितना कितना शानदार बोलता है, दिल गदगदा जाता है। बताओ हम भी इसीलिए कहते हैं। अब बताओ मैं सुन लिया ना, एक लड़की ने अभी बोला कि यदि भुजा कितना बड़ा था 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना बड़ा, आधार कितना 10 सेंटीमीटर, तो क्या बन गया ये 5 बन गया ना, एहू 5 हो जाएगा ना। तो
तो चलो ये भी क्या बन गया 5। अब परिमाप निकालेंगे, सुनो परिमाप निकालेंगे ना तो पता है ए जो वैल्यू है जो क्या बन गया ए का, क्या बन गया ए का, तो ए की वैल्यू कितना हुआ 5, बी की वैल्यू कितना बन गया 10। परिमाप क्या निकला है 2 गुना क्या करेंगे 5, अब प्लस क्या करेंगे 10, 5 दूनी 10, 10 प्लस 10 कितना है मेरा 20, ऐसे जोड़ेगा तब आएगा 20। कैसा आएगा सुन लो 5 सभी भुजाओं का योगफल, तो 5 प्लस 10 कितना आएगा 20। दूसरा क्वेश्चन सुनना, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की तीन टाइप का क्वेश्चन बनेगा, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप सुन लेना, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप मान लिया 30 सेंटीमीटर है, कितना है और आधार 10 सेंटीमीटर है, और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा निकालो, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा निकालो। कितना व्यक्ति से बन जाएगा, अलग टाइप की क्वेश्चन है, बन जाएगा। बात सुन लो, लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, तुम लोग लिखना बढ़िया से, समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप, क्या लिखेंगे परिमाप। पता है ना क्या होता है कि 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ए है जो मेरा क्या है भुजा, अब बी है जो मेरा क्या है आधार है। परिमाप कितना दिया था 30, कितना दिया था, आप बताओ 2 गुना क्या भुजा निकालना है ना, तो 2a आधार कितना दिया है 10, प्लस को इधर लाइन क्या बनेगा माइनस, तो बताओ 30 माइनस 10 करें क्या बनेगा मेरा 2a, 30 में से 10 गया बराबर एक वैल्यू 20/2 कट गया ना, बैठो एक वैल्यू कितना निकल गया, एक वैल्यू कितना निकल गया 10 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है बोलो, समझ में आया कि नहीं। अगर किसी में क्षमता है, कोई विद्यार्थी में क्षमता है, तो अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जरा परिमाप पे बताना है, परिमाप दिया और उसको बताओ, खड़ा हो तुम बताओ सुनेगा। चलो समद्विबाहु त्रिभुज की ये मान लो कि दोनों भुजा है, समद्विबाहु है, चलो इसकी परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर। चलो एक मिनट, परिमाप ने बोले थे, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप सुनो, परिमाप से कितना है 30 सेंटीमीटर है ना, और क्या बोला है बोलो, आधार कितना है 10 सेंटीमीटर है। हाँ देखो मैंने समझा, अगर ये सब समझ जाएगा उसको, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और आधार क्या है यही ना, तो क्या निकालना था अब क्या, लेकिन हम अभी क्या देंगे सुन लो, पहले आधार ज्ञात करना है ना। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना है 30 सेंटीमीटर और भुजा मान लिया जाए 10 सेंटीमीटर है, भुजा क्या मान लिया है 10 सेंटीमीटर, भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर। फिर से सुनो, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर है और आधार एक मिनट भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा 10 सेंटीमीटर, तो आधार ज्ञात करना, तो आधार ज्ञात करना, कोई दिक्कत है, तो जो देता है वही निकलता है। तो परिमाप बड़ा पता है ना कि 2a प्लस क्या होता है b, 2a प्लस क्या होता है b, परिमाप कितना दिया है 30। अब बताओ कि भुजा निकलना है ना, आधार कितना दिया है, आधार निकलना है ना, चलो भुजा कितना दिया बोलो 10 प्लस क्या होगा मेरा b, अब बताओ क्या क्या हो गया मेरा 30, 10 दूनी प्लस में, अब इधर लाइन क्या हो जाएगा 30 माइनस क्या होगा मेरा 30 में से 20 गया 10 बराबर, समझ में आया कितना टाइप होगा। लेकिन अगर परिमाप में शीर्षलांब पर और एक क्षेत्रफल पर एक का क्वेश्चन बनेगा, सब चीज रहेगा, सब चीज रहेगा, सब घुस रहेगा बाले बचे, और में कुछ अलग बनेगा, क्या अल्फाबेट घुसेगा, अल्फाबेट घुसेगा। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप सुन लेना, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 100x है, क्या दिए हैं 100x, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप कितना दिया है, और आधार सुन लेना, आधार मान लिया जाए कि 20 दिए, कितना दिए 20 सेंटीमीटर, 101 सेंटीमीटर, और आधार दे दिए है कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और भुजा दे दिए है 10 सेंटीमीटर, क्या दिए 10 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है x के मान निकालना, और x के मान निकाल के जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। सुना पहले उसको, क्या ऐसा कुछ बना देगा, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 100x है, आधार 20 सेंटीमीटर है और भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो x का मान ज्ञात करें, तो x के मान ज्ञात करें।
क्या ऐसी क्वेश्चन हम लोग से बन जाएगा? 5 बनाना है। कितना बनाना है? 5। बताओ कितना लोग से क्वेश्चन बनाने आ जाएगा? जिसको आ जाएगा ना वो खड़ा हो जाएगा, हमको बताएगा, खड़ा होकर बताएगा 9th क्लास। क्या इतना बन जाएगा क्वेश्चन? चलो तुम लोग नहीं खड़ा हो ना क्योंकि आ जाएगा ना, इसीलिए नहीं खड़ा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा ना, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलो बनाएंगे कैसे पता है? जो देता है वही निकलता है। तो परिमाप पर बता रहा कि 2a प्लस क्या होगा मेरा? b। परिमाप पर क्या होता है? 2a प्लस b। परिमाप कितना दे ले बउआ? 100a। कितना दिया है? 100a। अब बताओ एक जानकारी कितना है? भुजा 10। अब प्लस b की वैल्यू। अब बताओ कितना बन गया ये? अब बताओ 10 दूनी, अब 20 प्लस कितना हो गया? कितना हो गया ये? x बराबर 40 बटा 1 सुना से 2 दूनी 5 दूनी x की वैल्यू। क्या समझ में आया? अब इसी स्टाइल का क्वेश्चन और एक बनेगा। एक समद्विबाहु क्षेत्रफल बनाना है x में, सभी में x नहीं, कभी x कभी y कभी z, कभी मम्मी कभी पापा, कभी फलानुमा कभी चिलानुमा। तो सुन लो पहले, आगे सुन लो। आगे क्षेत्रफल पर अपने बारे बनाना है 5। हम इतना बताएंगे कि बता दी ना परिमाप पर, उसी स्टाइल में क्षेत्रफल को बनाना है x y z पर। ठीक है, ये कितना टाइप हो गई है? 7 5 क्षेत्रफल पर 5 को कितना हुआ? सिलसिलम पर 5 हुआ 45 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया। 15 को x y z पर है। बाकी समझ में आया ना? अब मेरा समद्विबाहु त्रिभुज के क्या सुपड़ा क्या कर दिए? खत्म, एक से लेके z तक। अब किताब के जब क्वेश्चन पकड़ेगा ना समद्विबाहु त्रिभुज के तो 110% गारंटी करते तुमसे मैथ बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।